एक गांव में एक गरीब कुमार रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह अपनी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामलाल पेशे से एक माटी का कारीगर था जो अपने हाथों से सुंदर दिए, कुल्हड्डा, मटके बनाता और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता था। दियों से भरी उसकी गठरी अक्सर उसके सिर पर लदी रहती और वह सड़क पर नंगे पांव चलते हुए शहर तक जाता था। दिवाली का पर्व आने वाला था और आसपास की चहल पहल ने सबके मन में रौनक भर दी थी। लोग अपने घरों को सजाने में लगे हुए थे और बाजारों में दियों की खरीदारी की भीड़ लगने लगी थी। रामलाल को उम्मीद थी कि इस बार उसके बनाए हुए दिए ज्यादा बिकेंगे और वह घर में दिवाली मना सकेगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी इस बात को लेकर बहुत खुश थे। बच्चों ने छोटे छोटे सपने बुन लिए थे कि उनके घर में भी रोशनी होगी और मिठाइयाँ होंगी, परंतु असल में हालात उतने सरल नहीं थे। दिवाली से 2 दिन पहले जब रामलाल अपने दियों की गठरी लेकर शहर की ओर निकला, तब उसके मन में बेचैनी थी। इस बार उसने अपनी मेहनत से नए तरह के दिए बनाए थे, जिन पर हल्का सा रंग और बेल बूटे की डिजाइन थी। लेकिन बाजार में पहुंचकर उसे यह देखकर धक्का लगा कि उसके दियों की मांग नहीं हो रही थी। दुकानदारों के पास पहले से ही दियों का भंडार था और अब लोग भी ज्यादा बिजली के दिए खरीद रहे थे। कई घंटों की मेहनत के बाद भी रामलाल के दिए नहीं बिक पाए। थका हुआ और निराश रामलाल बाजार के एक किनारे बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। घर में बच्चों ने उसे उम्मीदों से देखा होगा और उसकी पत्नी ने दिवाली के लिए कुछ नया बनने की आस पाल रखी थी। रामलाल सोचने लगा कि अब घर जाकर क्या कहेगा। उसकी आत्मा मानो अंदर से टूट रही थी। दिवाली का उजाला तो दूसरों के लिए था, पर उसके घर में यह पर्व अंधेरे में ही गुजरने वाला था। अचानक एक व्यक्ति ने रामलाल के पास आकर उससे दियों के बारे में पूछा। वह व्यक्ति गरीब तो था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने रामलाल से कहा, बेटा, ये दिए तो बहुत सुंदर है। इन्हें जलाकर देखो तो सही। किसी और के घर को रोशन करने से पहले क्यों ना अपने घर को रोशन कर लो। उसने सोचा कि ये दिए अगर बाजार में नहीं बिके तो घर लेकर जाकर क्यों ना खुद ही दीपावली की रौनक बना ले। आखिरकार उसके पास उसके ही बनाए हुए दिए तो थे। रामलाल ने उन दियों में से कुछ दिए अपने साथ घर ले जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, भले ही ज्यादा पैसे नहीं कमा सका, पर उसके दिए उसके घर का अंधेरा तो दूर कर सकते हैं। उस शाम रामलाल अपने घर लौट आया। उसके हाथों में दिए देखकर उसके बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसकी पत्नी ने भी हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। सुमित्रा ने उन दियों में तेल डालकर उन्हें जलाने का इंतजाम किया। घर के हर कोने में दिए जलाकर उन्होंने अपने छोटे से घर को रोशनी से भर दिया। उन दियों की हल्की हल्की लौ से रामलाल के मन का भी अंधेरा दूर हो रहा था। शायद उसके पास बढ़ी बढ़ी रौनकें और महंगे सजावट के सामान नहीं थे, पर उन दियों की रोशनी ने उसकी छोटी सी दुनिया को उजागर कर दिया था। बच्चों की हंसी, पत्नी की मुस्कान और घर में फैली हुई रोशनी ने इस बार की दिवाली को खास बना दिया। उस रात रामलाल और उसका परिवार खुशी खुशी एक छोटी सी दावत मनाते हुए बैठा। उनके पास मिठाइयाँ नहीं थीं, लेकिन प्रेम और संतोष से भरी हुई एक मिठास थी जो किसी भी मिठाई से कम नहीं थी। इस तरह रामलाल ने जाना कि सच्ची खुशी किसी बाहरी सजावट